Morris patch algorithm. So today we will discuss with different example. जिनको कल समझ आया बहुत अच्छी बात, नहीं समझ आया एक बार दोबारा देखिए. Good afternoon, sir. Basically, KMP algorithm is one of the string matching algorithm used to find a pattern in the text. All the pattern related algorithms are doing the same task, but in KMP we will use to go with the prefix table. KMP algorithm is used to find a pattern in the text. This algorithm compares character by character from left to right, but whenever a mismatch occurs, it used a pre-processed table called prefix table, जो हम पहले बनाते हैं, to skip characters comparisons while matching. जब हम कैरेक्टर्स को मैच करते हैं तो मैच करने के दौरान अगर हमारे पास कोई मिसमैच आता है तो उस मिसमैच को हम कौन से कैरेक्टर्स हमें छोड़ने हैं या कहाँ से दोबारा शुरू करना है, बैक ट्रैकिंग कहाँ से करनी है, वो हम डिसाइड करते हैं एज पर दी प्रीफिक्स टेबल. Sometimes prefix table is known as LPS table. Here LPS stands for longest proper prefix, which is also suffix. तो आप prefix table कह सकते हैं, LPS कह सकते हैं. So how we make the prefix table? Initially define a one-dimensional array with the size equal to the length of the pattern. If the pattern length is 6, you need to go to 0 to 5. If the pattern length is 7, you need to go to 0 to 6. यानी 7 अपने उसमें हमारे एरे के अंदर एलिमेंट स्टोर करने, जितना भी हमारा पैटर्न साइज है उतने एलिमेंट हमें स्टोर करने हैं. So define the variables. We will use two variables I and j. Set I is equal to 0 and j is equal to 1. इनिशियली में I 0 होगा, j 1 होगा. दोनों को मैच करेंगे. अगर मैच होता है तो 1 पास होगा, अदरवाइज 0 पास होगा. If both the matches, compare the characters as pattern I and pattern j. If both are matches, then I plus 1 हो जाएगा. अगर नहीं मैच हो रहा है तो वही वाला I हम यूज करेंगे. तो LPS टेबल हमने कैसे बनाई थी, प्रीफिक्स टेबल कैसे बनाई थी, ये देखिए. पैटर्न है हमारा ABCD ABD. सो वी कितना साइज है इसका, 7. तो हमने क्या जो हमारा एरे यूज किया, दैट वी विल यूज टू द 0 to 6. अब इनिशियली हमारी जो I और J की वैल्यू है, I इज इक्वल टू 0, J इज इक्वल टू 1. तो मैंने कंपेयर किया I और J को. तो A को B से जब कंपेयर किया तो दे आर नॉट मैच टू ईच अदर. इनिशियली दे आर नॉट मैच. ठीक है. इनिशियली मैंने बताया था स्टार्टिंग पॉइंट में हम 0 लेंगे क्योंकि पहला जो कैरेक्टर है वो किसी से भी मैच नहीं करेगा. जो कैरेक्टर मैच करेगा दैट इज सेकंड वन विद फर्स्ट वन. तो I इज इक्वल टू 0, J इज इक्वल टू 1. जब हमने मैच किया, इनिशियल हमने 0 लिया था, ये मैच नहीं किया, A इज नॉट इक्वल टू B, तो यहाँ पे हमने क्या दिया, 0 पुट किया हमारे पैटर्न टेबल के अंदर. देन जब 0 आया तो मैंने बताया था I में कोई चेंज नहीं करेंगे, J में चेंज करेंगे. तो I इज इक्वल टू 0, J इज इक्वल टू 2. यानी I इज इक्वल टू 0 हम किसको कंपेयर कर रहे हैं, A को. A को कंपेयर कर रहे हैं किससे, J की वैल्यू 2 क्या है, C से. जब C से कंपेयर किया तो यहाँ पे भी कोई मैच नहीं है, दैट इज 0. अगेन I में कोई चेंज नहीं होगा, J में चेंज होगा. फिर हमने मैच किया तो जो थर्ड पोजीशन पे है वो क्या है, D. इसमें भी क्या हुआ, नो मैच, 0. लेकिन जब फोर्थ पोजीशन से आप मैच करोगे, जब J की वैल्यू आपकी 4 होगी तो क्या होगा, आपको मैच मिल जाएगा. देयर इज ए एग्जैक्ट मैच, A इज इक्वल टू A. तो यहाँ क्या कर दिया हमने, उसकी वैल्यू +1 कर दी. तो कितना हो गया, 1. अगेन आपने फिर, अब क्या होगा, I की वैल्यू भी बढ़ेगी और J की वैल्यू भी बढ़ेगी. जब मैच मिल जाता है तो हम I की वैल्यू बढ़ाते हैं, नहीं तो नहीं बढ़ाते. यहाँ पे मैच मिल गया हमें तो I की वैल्यू हमने 1 कर दी. अब 1 पे हमारे पास क्या है, B को हमने किससे मैच किया, 5th पोजीशन से. 5th पोजीशन पे भी हमारे पास B है. दोनों को मैच किया, दोनों को मैच किया तो इट इज ऑल्सो ए मैच. सो 1 + 2 हो जाएगा, 2 आ गया यहाँ पे आपका. ये क्या है, आपकी प्रीफिक्स टेबल बन गई है. फिर जब मैच मिला तो हमने क्या किया, I की वैल्यू फिर बढ़ा देंगे, J की वैल्यू फिर बढ़ा देंगे. I की वैल्यू बढ़ाई
तो अब C को मैच करना है 6 वाली पोजीशन से, तो वहां पे D है, दैट इज नॉट मैच, तो आपका क्या आ जाएगा 0। ग्रेट। तो ये क्या बन गई आपकी एक प्रीफिक्स टेबल बन गई कि whenever we will find a condition of mismatch we will go to the prefix table and check how many characters we need to make backtrack। ये प्रीफिक्स टेबल बनाने में किसी को कोई दिक्कत? हाँ जी, इज देयर एनी No, डाउट इन द प्रीफिक्स टेबल ओनली? no sir. आई समझ? Yes sir. समझ नहीं आई? सर समझ आ गई, डाउट नहीं है कोई हमारा यस प्रीफिक्स नो टेबल। समझ आया नहीं आया? सर समझ आ गई। विकास, योगराज, ज्योति, ओम? यस सर, समझ आ गई। समझ में आ गया। ग्रेट, देन वी विल गो फॉर दी। अब एलपीएस जो हमारी टेबल है, जो ये हमारी वी कैन से प्रीफिक्स टेबल है, इसका यूज कैसे किया? वी यूज दी प्रीफिक्स टेबल टू डिसाइड हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर टू बी स्किप फॉर कंपैरिजन व्हेन ए मिसमैच हैज अकर्ड। जब भी कोई मिसमैच होगा तो कितने कैरेक्टर में स्किप करने हैं वो हम कहां से देखेंगे? प्रीफिक्स टेबल से देखेंगे। When a mismatch occurs, check the table value of the previous character of the mismatch character in the pattern. If it is 0, then start comparing the first character of the pattern with the next character to the mismatch characters in the text. If it is not 0, then start comparing the character which is at an index value equal to the LPS value, यानी टेबल में जो वैल्यू है of the previous character to the mismatch characters in the pattern with the mismatch character in the text। अब ये कैसे करते हैं? देखो, एक टेक्स्ट दिया हुआ है हमें ABC, ABCD, AB, ABCD, ABCD, ABDE। इस टेक्स्ट में हमें ये पैटर्न ढूंढना है, ABCD, ABD। सबसे पहले हमने क्या किया? इस पैटर्न पे हमारा क्या किया? टेबल बना ली, प्रीफिक्स टेबल बना ली। तो प्रीफिक्स टेबल में जो हमारा कंसेप्ट है वो हमारे पास आया 0 0 0 0 1 2 0, यानी कि इस ए के रिगार्डिंग हमारे पास 0 प्रीफिक्स टेबल में है, बी के रिगार्डिंग हमारे पास 0 है, सी के रिगार्डिंग 0 है, डी के रिगार्डिंग 0 है। ये जो ए है हमारे 5th पोजीशन पे, वो जो हमारा ए है ये हमारा रिपीट हो रहा है पहले वाले से सेम। आगे उसके बाद जो बी है वो भी रिपीट हो रहा है पहले वाले से सेम, यानी कि इस सी डी को अगर मैं एक्स मानूं तो आप देखोगे कि ए बी उसके आगे भी है और ए बी उसके पीछे भी है। दैट मीन्स ए बी सफिक्स भी है और ए बी प्रीफिक्स भी है। प्रीफिक्स का मतलब होता है बाद में और सफिक्स का मतलब होता है पहले। तो इस तरह के जो कैरेक्टर्स होते हैं इन्हीं को हम अपना केएमपी के अंदर रिमूव करते हैं। रिमूव करने का मतलब है कि इसको दोबारा मैच हम नहीं करते हैं, क्योंकि दोबारा मैच करेंगे तो हमें स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। अब एग्जांपल देखोगे आपको समझ आ जाएगा। let's start comparing first character of the pattern with the first character of the text from left to right. So initially we go with the first character. So A to A in text, A in pattern, there is a perfect match. क्या हुआ? एक सेकंड बेटा, किसने बोला है? हांडा जी बोलेंगे तो मैं बनवाऊंगा भैया, मैं नहीं बनवाऊंगा। ठीक है, सो अनम्यूट कर दिया था मैंने। ओके, सो इनिशियली वी मैच first character in text and first character in pattern, A to A there is a perfect match. Then second character जब मैच हो गया तो दूसरा मिलाएंगे, नहीं तो फिर इनिशियल कोई पैटर्न के इनिशियल कोई टेक्स्ट के सेकंड कैरेक्टर से मैच करेंगे। अब क्योंकि ये मैच हो गया तो सेकंड को मैच किया, ये भी मैच हो गया।
तो थर्ड को मैच किया, ये भी मैच हो गया। जब हम फोर्थ पे पहुंचे तो फोर्थ पे हमारा क्या हुआ, मिसमैच आ गया। मिसमैच मींस देयर इज ए ब्लैंक स्पेस एंड हियर वी नोटेड इट डी। तो डी जो है ब्लैंक से मैच नहीं करेगा, तो क्या हो गया आपका, ये पैटर्न खाली आ गया। तो हेयर मिसमैच अकर्स एट पैटर्न 3। सो वी नीड टू कंसीडर, जो टेबल है हमारी उसकी सेकंड वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे। सिंस सेकंड जो वैल्यू है वो 0 है, जहां पे आपका मिसमैच आता है उससे एक स्टेप आप पीछे आ जाइए, वहां की वैल्यू को आप कंसीडर करेंगे। अब वहां पे हमारे पास क्या है, 0 वैल्यू है। तो वी मस्ट कंपेयर फर्स्ट कैरेक्टर इन पैटर्न विद द नेक्स्ट कैरेक्टर इन द टेक्स्ट। तो 0 है तो 0th पोजीशन से हम दोबारा शुरू कर देंगे। तो 0th पोजीशन से कहां से मिलाएंगे, जहां पे हमने छोड़ दिया है, जहां मिसमैच हमारा मिला है उससे आगे से। अब इस पोजीशन पे जहां मेरा कर्सर है, इसको किसने मिलाया हमने, दोबारा 0th पोजीशन पैटर्न किसे मिलाया। तो जब मिलाया तो A to A मैच हो गया, B to B मैच हो गया, उसके बाद C to C मैच हो गया, D to D मैच हो गया, A to A मैच हो गया, B to B मैच हो गया। तो यहाँ नीचे आपको डार्क करके दिखाया हुआ है, these are the 5-6 characters that already matched with our text. Now there is a condition, the array is blank over here in the text field, and in the pattern the 6th 7th position is D. तो डी जो है वो इस ब्लैंक से मैच नहीं हुआ, दैट मीन्स मिसमैच हो गया। अब मिसमैच हो गया तो हम क्या करेंगे, दोबारा से सेम कंडीशन फॉलो करेंगे। हियर मिसमैच अकर्स विद एट पैटर्न 6, सो वी नीड टू कंसीडर द टेबल फॉर 5th पोजीशन। इसके एक पहले वाली पोजीशन हम देखेंगे, और 5th पोजीशन पे हमारे पास कौन सी वैल्यू है, 2 वैल्यू है। ये देखिए 5th पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है, 2 वैल्यू है। तो 2 वैल्यू का मतलब ये हुआ कि वी कंपेयर पैटर्न 2 कैरेक्टर्स विद मिसमैच अकर्स इन द टेक्स्ट। अब 2 कैरेक्टर हम छोड़ देंगे, 2 कैरेक्टर्स को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। 2 कैरेक्टर छोड़े कौन से, लास्ट वाले। देखो यहाँ पे हमने 2 कैरेक्टर छोड़ दिए, ए बी, और अपने पैटर्न में भी 2 कैरेक्टर छोड़ दिए, ए बी, ठीक है। और यहाँ पे जो सी है इसको हम कंपेयर करेंगे हमारे नेक्स्ट वैल्यू से। तो सी को हमने कंपेयर किया तो फिर देखा देयर इज ए मिसमैच। अब मिसमैच हुआ तो दोबारा वही कंडीशन फॉलो होगी। अब इसकी वैल्यू हम देखेंगे 1 पे, तो 1 पे जो हमारी टेबल है उसमें क्या है, 0 वैल्यू है। 0 वैल्यू है, दैट मींस वी मस्ट कंपेयर फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द पैटर्न टुवर्ड्स द नेक्स्ट कैरेक्टर ऑफ द टेक्स्ट। यहाँ आ गई कहानी। फिर हमने वैसे ही मिलाया 0 to A, D to B, C to C, D to D, A to A, B to B, हमारा मैच बन रहा है। लेकिन जब हम पहुंचे लास्ट वाले कैरेक्टर पे हमारे पैटर्न के, तो D to C आया, यहाँ पे ये मैच नहीं हो रहा है, तो देयर इज ए मिसमैच। जब मिसमैच आया तो हम दोबारा से टेबल वैल्यू चेक करेंगे। टेबल वैल्यू कौन सी चेक करेंगे, क्योंकि 6th पोजीशन पे हमारा मिसमैच आया, हम टेबल वैल्यू 5th की चेक करेंगे। 5th पे क्या है, हमारी वैल्यू 2 है। So we compare pattern 2 character with mismatch character in the text. तो फिर से हम 2 कैरेक्टर अपना वहां पे सिलेक्ट कर लेंगे, बाकी जो पीछे का जो हमारा कंसीडरेशन था उसको हटा देंगे, सिर्फ इन 2 कैरेक्टर्स के साथ ही हम आगे काम करेंगे। यानी कि ये 2 जो है ये रिपीटेड है, आप देख सकते हैं these 2 characters are repeated in the we can say पैटर्न। तो इन 2 कैरेक्टर्स को जो इनिशियली वाले हैं इनको हमें मैच करने की जरूरत नहीं है बार बार, तो इन दोनों को हमने छोड़ दिया, और थर्ड को फिर थर्ड से मैच किया, सॉरी सी को सी से मैच किया, मैच हो गया। डी को डी से मैच किया, मैच हो गया। ए को ए से मैच किया, बी को बी से, बी को डी से। तो ये वाला एक परफेक्ट मैच आपको मिल गया। हियर ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ पैटर्न मैचिंग विद ए सबस्ट्रिंग इन द टैग्स व्हिच इज स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स वैल्यू 15। ये यहाँ पे इसकी जो इंडेक्स वैल्यू है वो 15 है, तो इंडेक्स वैल्यू इसमें आपको आती है। तो कहने का मतलब है कि जहां पे आपको गैप मिलेगा, मिसमैच होगा, मिसमैच होते ही हम उस टेबल वैल्यू से देखेंगे कि इंडेक्स जो टेबल है उस टेबल पे कितनी वैल्यू उससे प्रीवियस वाले पॉइंट पे हमें दिख रही है। उतने कैरेक्टर्स को हम क्या करेंगे, मैच नहीं करेंगे, बाकियों को दोबारा से मैच हमना करना पड़ेगा। फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए इस वाले केस में जब ऊपर हमने मिलाया था, यहाँ पे यहाँ 6 हमारा मिसमैच हुआ, और 5th वाले पे हमारे पास 4 कैरेक्टर्स या टेबल के अंदर वैल्यू 4 आ रही थी हमारी इन इसमें। कौन सी टेबल बताई थी मैंने, प्रीफिक्स टेबल। कौन सी, प्रीफिक्स टेबल। प्रीफिक्स टेबल।
प्रीफिक्स टेबल में हमारे पास फिफ्थ पे कौन सी वैल्यू आ रही है, मान लो 4 आ रही है, तो 4 आ रही है, दैट मीन्स हमें 4 कैरेक्टर जो है वो छोड़ देने हैं, तो वही 4 हम यहाँ छोड़ेंगे। जैसे ABCD है तो ये ABCD हम इसमें भी वही ABCD छोड़ देंगे यहाँ से, लेकिन इसमें तो 4 इधर से बनेंगे CD AB, ये 4 कैरेक्टर हम छोड़ देंगे, और इस जो ये वाला A है इसको हम नेक्स्ट से फिर मैच करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 2 आ रही है, दैट मीन्स हमें 2 कैरेक्टर्स छोड़ने हैं, वही 2 कैरेक्टर्स हमने इसमें से छोड़ दिए। उसके बाद ये छोड़ दिए हमने, जो यहाँ पे ग्रे कलर में दिखाया गया है, ये हमने छोड़ दिए, इनको दोबारा कंपेयर नहीं कर रहे हैं, आगे की वैल्यूज को हम कंपेयर करें। दिस इज बेसिकली KMP दैट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रीफिक्स टेबल इटसेल्फ। और जो पुराने वाले हमारे मेथड्स हैं जिसमें हम आपका पैटर्न मैचिंग करते हैं, तो उसमें जब भी आपको मिसमैच मिलेगा, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द पैटर्न टू द नेक्स्ट कैरेक्टर ऑफ द टेक्स्ट, उसमें हम ये करते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये कि whenever there is a we can say prefix type condition that also comes into the suffix one in pattern, तो आपको पूरा मैच नहीं करना है, आपका उसका एक पोर्शन जो है वो छोड़ देना है। अब छोड़ोगे दैट मीन्स उतने ही कैरेक्टर्स हमें कम मैच करने पड़े, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम हो जाती है, कॉम्प्लेक्स कम हो जाएगा, टाइम कम लेगा ये आपका जब एग्जीक्यूट होगा। दैट मीन्स अगर आप इनिशियल मिलाते हो तो आपको इसमें जितने कैरेक्टर्स हैं उतनी बार इसको मैच करना पड़ेगा। अब जहां जहां हमें मिसमैच मिला, दोबारा से हमें फिर हमारा पैटर्न शुरू से मैच करना पड़ेगा। यहाँ पे जितना इंडेक्स वैल्यू हमें बोलता है उतना हम छोड़ देंगे, तो उतनी हमारी जो मैचिंग नॉर्म्स है वो कम हो गए। जितने कम हो जाएंगे दैट मीन्स हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो फास्ट हो जाएगा, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी। ठीक है, हेलो हेलो, यस सर। हाँ रजनी, समझ आया बेटा? सर आ रहा है समझ थोड़ा। चलो इसको प्रैक्टिस करना, फिर भी नहीं आता तो मुझे बताना, टेक केयर ऑफ इट, करेंगे इसको दोबारा। ओके सर। ठीक है, एक बार इसको प्रैक्टिस करना सारे मिलकर, ठीक है? एक मिनट बेटा। हाँ जी मैडम बोलो। हेलो हेलो, यस सर। तो बेटा आज इतना ही करेंगे, थोड़ा सा काम भी है मुझे, तो इसकी प्रैक्टिस करना। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टू आवर यूनिट 4।
और इसका जो एल्गोरिथम आपका कंडीशन बनता है, ये कैसे इसमें पैटर्न में हमें पैटर्न टेबल बनानी है, प्रीफिक्स टेबल बनानी है। और प्रीफिक्स टेबल को देखो यहाँ पे ना एक अलग से नाम भी दिया गया है, तो यू शुड गो विद द नेम ऑल्सो, एलपीएस टेबल। तो ऐसा नहीं हो कि कहीं क्वेश्चन में एलपीएस आ जाए और हम समझ ही ना पाए एलपीएस होता क्या है। तो एलपीएस की फुल फॉर्म भी यहाँ दिया हुआ था, किसी ने अगर गौर किया हो तो। यस, व्हाट इज एलपीएस मीन्स, प्रीफिक्स टेबल बोलते हैं इसको। और प्रीफिक्स टेबल से पता चलता है कि हाउ मेनी कैरेक्टर्स वी नीड टू स्किप एट द टाइम ऑफ नेक्स्ट मैच। एलपीएस टेबल बोलते हैं इसी को। एलपीएस का मतलब होता है लॉन्गेस्ट प्रॉपर प्रीफिक्स विच इज ऑल्सो सफिक्स। लॉन्गेस्ट प्रॉपर प्रीफिक्स विच इज ऑल्सो ए सफिक्स, यानी कि वो आपका प्रीफिक्स भी है और सफिक्स भी है, यानी कि सेम है। देखो जैसे ए बी ए, ठीक है, देयर इज ए पैटर्न ए बी ए। अगर ए बी एक पैटर्न है तो ए जो है इसके अंदर वो बी का प्रीफिक्स भी है और सफिक्स भी है, ठीक है। अगर कोई पैटर्न है ए बी सी ए बी, तो यहाँ जो ए बी टर्म बना वो सी का प्रीफिक्स भी है और उसका सफिक्स भी है, यानी वो बाद में भी है उससे पहले भी है। ऐसे ही मान लो ए बी सी डी ए बी सी, तो ए बी सी जो है वो प्रीफिक्स भी है और सफिक्स भी है। ऐसे ही कोई पैटर्न है जो अभी हमने यूज किया, वी विल गो विद द पैटर्न ए सी ए बी सी डी ए बी डी। तो इस केस में आपका ए बी प्रीफिक्स भी है और सफिक्स भी है। तो ये जो प्रीफिक्स और सफिक्स वाली कंडीशन है, इसी को हम इंडेक्स आपका एलपीएस टेबल में मैनेज करते हैं। अब यहाँ जो एलपीएस वैल्यू आपके पास आई, अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो देयर इज ए कंडीशन, जब भी आपका नेक्स्ट ए आया, जो ए बी आपका प्रीफिक्स है और सफिक्स है, तो जब वो आपका प्रीफिक्स बन रहा है, सॉरी सफिक्स बन रहा है, वहां पे आपकी वैल्यू जो है इसमें 1 2 3 4 5 आना शुरू होगी। जब वो इनिशियल पहली बार आ रहा है यानी कि प्रीफिक्स है, उस केस में आपको 0 ही मिलेगा, वो मैच नहीं होगा। तो यही जो प्रीफिक्स वैल्यू है ये हम वहाँ एट ए टाइम ऑफ मैचिंग हम रखते हैं कि जो पुराने वाला डेटा हम मैच कर चुके हैं, वी डिड नॉट नीड टू मैच द सेम डेटा अगेन विद द पैटर्न, तो उसको हम स्किप कर देते हैं। और स्किप कैसे करेंगे, इस टेबल वैल्यू के अकॉर्डिंग स्किप करेंगे। वैसे देखा जाए तो जनरल ये टर्म में ना बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, लेकिन इसको जब आप केएमपी के साथ बात करते हैं तो इन्होंने बड़ा टिपिकल बना दिया है इसको। ये अदरवाइज सिंपल, मान लो प्रीफिक्स में 2 वर्ड मिल रहे हैं, सफिक्स में 2 मिल रहे हैं, तो वो 2 वर्ड हमने छोड़ दिए। लेकिन अब टेबल बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, यहाँ तो लॉजिक के साथ काम होगा ना, ये बिना लॉजिक के तो काम करेंगे नहीं। तो इसलिए इन्होंने टेबल इसमें इंट्रोड्यूस करी। तो कोई भी जो कैरेक्टर्स हमें स्किप करने हैं एट द टाइम ऑफ मैचिंग ऑफ पैटर्न एंड टेक्स्ट, वो हम स्किप करते हैं किसके बेसिस पे, आपके प्रीफिक्स टेबल के बेसिस पे। और प्रीफिक्स टेबल को हम चेक तब करते हैं जब हमारे पास कोई मिसमैच आएगा, मिसमैच नहीं आएगा हम चेक नहीं करेंगे, ठीक है। यस सर। ओके, सो डू वन थिंग, इसको आप 1-2 एग्जांपल के साथ ट्राई करिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो ही कैन मेक ए कॉल डायरेक्टली टू मी, और पूछ सकते हैं आप क्वेश्चन आपका कोई है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, सॉल्यूशन किया है तो वो भेजिए, नहीं बन रहा है तो वो भेजिए, आई गिव द सॉल्यूशन टू यू एट एनी टाइम। तो इसको आप देखिए आज, बाकी कल मॉर्निंग हमारा लेक्चर है तो वी विल डिस्कस अदर टॉपिक इन द मॉर्निंग। ग्रेट, इज इट ओके टू यू ऑल? यस सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू सर। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था, देर आर 2 terms which we already studied or we need to study in the next class also. So there are 2 terms, time complexity and space complexity. अब हर एक जो एल्गोरिथम है, जैसे ये एल्गोरिथम हमारा केएमपी जो एल्गोरिथम है, इसका भी एक टाइम स्पेस होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स वो कितना टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट होने के अंदर, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स वो कितना स्पेस ले रहा है एग्जीक्यूशन टाइम पे, ठीक है। तो ये हर एक एल्गोरिथम का आपका एक यूनिक होता है, उसको आपने क्या करना है, याद करना है उसको, और वो कैसे काम करता है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे,
ठीक है, ओके सर। चलिए ठीक है बेटा, दैट्स इनफ फॉर टुडे एंड आई टेक ए लीव। एक बार मैं अटेंडेंस आपकी मार्क कर लेता हूँ। तो आप लॉग आउट कर सकते हैं। थैंक यू सर। ओके बेटा।